everyone, welcome to our channel तलवार लर्निंग हब जूनियर। सो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, टॉपिक प्रोनाउंस। प्रोनाउंस डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको नाउन का बता दूंगी। नाउन क्या है? किसी भी चीज़ के नेम को बोलते हैं। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी इमोशन, कोई इमोशन। फीलिंग मीन्स लाइक हैप्पी, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारे इमोशंस को जो डिस्क्राइब करेगा वो नाउन होता है। या किसी चीज़, जगह, उसके नाम को भी हम नाउन बोलते हैं। अब जैसे राम, नेम ऑफ अ पर्सन आ गया। दिल्ली, नेम ऑफ अ प्लेस आ गया। नेक्स्ट, अब नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग मीन्स ये आप ले लो, नोटबुक ले लो, ये किसी चीज़ का नाम आ गया। ठीक है। और क्या, ये सारी जो चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? नाउन बता रही हैं। ये सारे नाउन हैं, ये सारे राम, दिल्ली, नोटबुक, ये सारे क्या हैं? नाउन। अब नाउन की जो जगह लेगा वो क्या बन जाएगा? प्रोनाउन। मीन्स the word used in place of a noun, means the word that takes place of a noun. Word that takes place of a noun, that is a pronoun. वो क्या बन गया? pronoun. अब राम है, राम की जगह कौन लेगा? मतलब राम इज अ बॉय सपोज। ठीक है। तो जो राम नाउन है, ये बॉय भी नाउन है। तो राम की जगह हम अगर प्रोनाउन यूज करेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा? ही। तो ही इज अ बॉय। तो ये ऐसे प्रोनाउंस होंगे। ऐसे ही अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है तो उसके लिए हम इट यूज कर लेंगे। ठीक है। तो ये सारे प्रोनाउंस मतलब जो नाउन्स की जगह आ जाएंगे। तो नाउन्स की जगह जो आएंगे दैट आर प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस जो हैं वो अलग अलग टाइप्स के हैं। जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट वो पर्सनल प्रोनाउंस डिस्कस करेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस जो इस ग्रामर बुक में जो क्लास 3 का लेवल है उसमें जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, एंड नेक्स्ट इज थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन जो है दैट इज आई, वी, ये फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट। इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बताएं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को क्या, कौन होगा? जो बात कर रहा है। जैसे मैं बात कर रही हूँ, आई, वी, हम अगर मतलब ज़्यादा है तो जो बात कर रहे हैं, जो बात करेगा वो फर्स्ट पर्सन। जिसके साथ मैं बात करूँगी, जैसे आपके साथ मैं बात कर रही हूँ इस टाइम, आपको समझा रही हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, तो वो यू है, दैट इज सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे इस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस बुक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये थर्ड पर्सन है इसमें। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन कैसे हो गया? फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है दैट इज स्पीकर, वो फर्स्ट पर्सन होता है हमेशा। सेकंड पर्सन जिससे हम बातें करते हैं, जो लिसनर होता है, बेसिक। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है। तो ये हमारे पास 3 तरह के प्रोनाउंस हैं, आई, वी, यू और ही, शी, इट। तो आगे हम, ये तो हो गए पर्सनल प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ही, शी, इट। और अगर बात करें प्लूरल की तो दे भी यूज होगा यहाँ पे। ठीक है। तो आगे जो है नेक्स्ट प्रोनाउंस में आएंगे हमारे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउंस। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउंस वही बात हो गई, सब्जेक्ट जो एज अ सब्जेक्ट यूज होंगे वो कौन से हो गए? सब्जेक्टिव प्रोनाउन, मतलब जिनसे सेंटेंस हमारा शुरू होगा, दैट इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा? जो जस्ट हमारे पास प्रेपोजिशन या वर्ब के बाद आएगा। कैसे? जैसे बात करेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन की, अगर कोई सेंटेंस की एग्जांपल लें हम, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है they are calling me,
तो कौन बात, सब्जेक्ट कौन है इसमें, दे, तो दिस इज द सब्जेक्टिव प्रोनाउन। मी क्या है इसमें, दैट इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जस्ट वर्ब के बाद आएगा या प्रेपोजिशन के बाद आएगा, लाइक दिस। तो ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब प्रेपोजिशन के बाद कैसे आएगा, प्रेपोजिशन के बाद लाइक, ही प्लेज क्रिकेट with his friends, with her, with her, वो possessive में चला जाएगा, with her। तो ये जो है he जो है लाइक सब्जेक्टिव और ये हर क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये जस्ट प्रेपोज उसके बाद आया हमारे पास, विद के बाद आया अब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट है हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव नाम से क्लियर है, पोजेशन, पोजेशन मतलब कोई चीज़ आपके पास है, उसको पोजेशन बोलते हैं। तो पोजेसिव प्रोनाउंस जो होंगे, पोजेसिव प्रोनाउंस कौन कौन से होंगे, माइन, जैसे कोई चीज़ मेरी है, दिस बुक इज माइन। ठीक है, आवर्स, दीज बुक्स आर आवर्स। ठीक है, यूअर्स, यूअर्स आपके लिए, हर्स उसके लिए, हिज, इट्स, देयर्स, ये सारे पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। ये कौन से प्रोनाउंस है, पोजेसिव। मतलब जो आपके पास है चीज़ या किसी के पास है चीज़, उस नाउन के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे, पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे दिस कैट बिलोंग्स टू मिली, तो उस कैट के बारे में अगर मैं बोलूं इट्स हर्ज, तो हर्ज क्या हो गया यहाँ पे, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउंस, तो ये हर्ज जो है पोजेसिव प्रोनाउंस है। इसी तरह अगर हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में दोनों में डिफरेंस देखें, लाइक आयान विल गिव मी हिज शर्ट, आयान ने अपनी शर्ट मुझे दी। अब इसमें जो है किसको दी, वो ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। कौन सा हो गया, ऑब्जेक्टिव। और उसने अपनी दी, दैट मीन्स उसकी पोजेशन थी, वो उसकी शर्ट थी, तो ये कौन सा प्रोनाउन हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन। जो चीज़ किसी को बिलोंग करती है उसकी जगह पे हम अगर प्रोनाउन यूज़ करते हैं उस नाउन की जगह, तो वो कौन से प्रोनाउन बन जाते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन। तो यही जो है इस चैप्टर में, प्रोनाउंस के चैप्टर में हमने पढ़ना है। पहले तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव में फर्स्ट, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हम पढ़ेंगे, जिसमें आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, जो मैंने आपको बताया। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में मी, अस जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा, मी, अस जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा, मी, अस, यू, हर, हिम, इट, देम। और पोजेसिव जो आपको पोजेशन बताएगा कि वो चीज़ आपकी है, मेरी है, तुम्हारी है, उसकी है, माइन, अवर्स, योर्स, हर्ज, हिज, इट्स, देयर्स। तो ये सारे प्रोनाउंस जो हैं इसमें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव नाम से ही क्लियर है, डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब कोई इशारा कर रहे हो आप किसी चीज़ को, वो किससे करते हो, इशारा किससे करते हो, दिस, दैट, दोज, दीज। तो ये सारे प्रोनाउंस कौन से होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। लाइक दैट वाज माय बुक, तो दैट यहाँ पे क्या आया, अब इट नहीं यूज किया मैंने, इट वॉज माई बुक होता तो वो नॉर्मल प्रोनाउन था। ठीक है, वो हमारा कौन सा प्रोनाउन था जो हमने सब्जेक्टिव पढ़े, वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन बन जाना था। पर मैंने इशारा करके बोला कि यही बुक जो है, दैट वॉज माई बुक, वो मेरी बुक थी, तो वो कौन सा सब्जेक्टिव नहीं रहा, अब कौन सा बन गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन गया। मीन्स जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो आपको नाउन की जगह यूज करना है। कौन से वर्ड होंगे, दिस, दैट, दीज, दोज, मतलब जो इशारा करके बताएंगे कि यही वाली, दिस वन, दैट वन, दोज, दीज, लाइक दिस। तो ये सारे कौन से प्रोनाउन हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब एक एक एग्जाम्पल हम करेंगे ताकि ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। अब इसी बुक से मैं समझाती हूँ आपको। फर्स्ट एक्सरसाइज है, जैसे अंडरलाइन द पर्सनल प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट वेदर दे आर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड और थर्ड पर्सन। वन हैज बीन डन फॉर यू।
वेरी सिंपल। उन्होंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउन है, उनको अंडरलाइन करना है और आपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बताना है। फर्स्ट पर्सन वही होता है जो बोलता है, मतलब आई और आपका वी यूज़ होगा। सेकंड पर्सन जो है वो जिसके बारे में बात करते हैं वो यू होगा। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे। तो अब देखते हैं कौन, जैसे ये है आई विल गिव यू माई। अभी हम सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन डिस्कस करेंगे। तो आई है फर्स्ट पर्सन, यू क्या हो गया सेकंड पर्सन। अब इसमें देखो सेकंड सेंटेंस है दे विल गिव द मनी टू पुअर। दे है जो सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन है और ये कौन सा है, थर्ड पर्सन है। नेक्स्ट वी आर हर फ्रेंड्स। वी कौन सा हो गया, फर्स्ट पर्सन, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है हर, और किसके लिए यूज़ किया हमने, थर्ड पर्सन के लिए यूज़ किया है। कौन सा प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन है पर कौन सा प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्ट हो गया ना, ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है। जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा है, थर्ड पर्सन। नेक्स्ट इज आगे भी यही है, देखो ही इज कॉलिंग मी। जो ही है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जो बात कर रहा है, तो थर्ड पर्सन है वो। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव है, पर वो कौन सा है, अब फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव बन गया। अब इट हैज, इट कौन सा होता है, थर्ड पर्सन। आगे तो कोई प्रोनाउन है ही नहीं, तो जस्ट हमने पर्सनल प्रोनाउंस अंडरलाइन किए और उनके हमने पर्सन्स बता। आगे हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव। ऑब्जेक्टिव पोजेसिव, आयान विल गिव मी हिज शर्ट। मी क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव, और हिज क्या हो गया, उसकी शर्ट थी, तो ये पोजेसिव हो गया। अंडरलाइन पोजेसिव करने हैं और ऑब्जेक्टिव क्या करने हैं, आपने सर्कल करने हैं। तो दिस टॉय इज योर्स, ये आपको फिर से पोजेशन बता रहा है कि आपका खिलौना है, तो ये क्या हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन, और क्या करना था उसको, अंडरलाइन। सो हमने अंडरलाइन किया। काइंडली पास दैट पैकेट टू मी, इट्स माइन। अब मी क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया ना, ये आप किसने पैकेट, पैकेट मतलब मुझे दे दो, तो मी दैट इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इट्स माइन मतलब पोजेशन बता रहे हैं कि वो मेरा ही पैकेट है, मुझे दे दो, तो वो पोजेसिव कौन सा प्रोनाउन हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन। तो हमने अंडरलाइन कर दिया। दैट कैट बिलोंग्स टू मिली, द कैट बिलोंग्स टू मिली, इट्स हर्ज। हर्ज क्या हो गया, पोजेसिव, उसका पोजेशन बता रहे हैं कि वो बिल्ली उसी की है। ही प्लेज क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स, वो क्रिकेट खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ, तो उसके दोस्त हैं, तो क्या बता रहे हैं, फिर से पोजेशन बता रहे हैं। तो कौन सा इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कोई नहीं है, तो क्या आ जाएगा, ही प्लेज क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स, तो हिज हो गया पोजेसिव प्रोनाउन। दैट्स ऑल। ये है हमारे प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन डिस्कस किए हमने, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव डिस्कस किए। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो दीज और दोज होंगे। ये सिंपल सी एक्सरसाइज है बुक में, इन्होंने तो जस्ट आपको दिए सारे ही डेमोन्स्ट्रेटिव हैं, पर ये बताना है कि दीज कब लगना है और दिस कब लगना है। वो तो अंडरस्टूड है कि दीज लगेगा मैनी थिंग्स के लिए और दिस लगेगा सिंगुलर के लिए, एक चीज़ के लिए। सिमिलरली दैट एक चीज़ के लिए, दोज ज़्यादा चीज़ों के लिए। तो शूज़ के बारे में बता रहे हो, तो दीज आर द शूज़। दोज स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो दोज लगेगा, दिस नहीं लगेगा। इसमें कार एक है, दिस या दैट। अब दिस और दैट दोनों ही सिंगुलर हैं, तो दैट क्यों लगाया, दैट लगाया कि जो दिस और दैट में ये देखते हैं कि जो बिल्कुल पास हो आपके उसके साथ दिस लगता है, जो दूर इशारा करके बताओगे वो दैट होता है, तो यहाँ पे दैट लगेगा। वो बता रहे हैं उधर जो कार खड़ी है वो बेस्ट है, तो दैट लगाया इस वजह से, वो दूर है, इशारा करके बता रहे हैं। तो दोज और दैट, इसमें देखो अब सिंगुलर प्लूरल है, वो तो देखोगे क्या है, स्टोर सेल अक्रॉस द स्ट्रीट सेल्स क्लोथ, तो एक ही स्टोर के बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट आ गया। नेक्स्ट, अब ईयर भी एक है तो दिस ईयर आ गया। ये तो सिंपल था, सिर्फ इसमें एक ही अलग था जिसमें दोनों सिंगुलर थे, पर आपने कैसे बताना था उसको कि जो दूर है चीज़ उसके साथ दैट लगेगा, जो आपके बिल्कुल पास पड़ी है उसके साथ दिस लगेगा। नेक्स्ट बुक्स है, अब दीज लगेगा कि दोज लगेगा, ये भी देखो प्लूरल है दोनों, दीज भी लग सकता है, दोज भी लग सकता है। तो अब कैसे पता लगेगा कि दूर है कि पास है, राइट साइड ऑफ द टेबल, टेबल की दूसरी तरफ पड़ी है, मतलब बिल्कुल पास नहीं है, दूर पड़ी है, तो दोज बुक्स बोलोगे, दीज बुक्स नहीं बोलोगे कि आपके पास नहीं पड़ी है, वो दूर पड़ी है। तो दीज आर ऑल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, तो दिस दैट दोज दीज, बस इसको ऐसे हमने यूज़ किया। होप कि आपको समझ आ गए हैं प्रोनाउंस। क्लास 3rd में यही है, इतने लेवल के ही प्रोनाउंस हैं जो आपको पता होने चाहिए।
थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। इस चैनल की ये फर्स्ट वीडियो थी, होप आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।